तो हिम्मत वाला कहना चाहूंगा मैं इस कंपनी के प्रमोटर्स को, जो रोजरी बायोटेक के प्रमोटर्स है, जिन्होंने इस पैंडेमिक की सिचुएशंस में भी आईपीओ लाने का सोचा। मैं उन्हें कहूंगा कि उन्हें बहुत ग्रेटनेस थैंक्स करूंगा कि इस टाइम में भी वो सोचते हैं कि कंपनी की जो पब्लिक है कि यहाँ पे पैसा लगाएगी उनके आईपीओ में। तो हम लोग देखेंगे कि रोजरी बायोटेक का बिजनेस क्या है। आप इतने एक्साइटेड हो, मुझे लगता है कि आपको पता करना ही होगा कि बिजनेस क्या है। और मैं आपको आईपीओ की डिटेल्स देने वाला हूं कि आईपीओ का क्या डिटेल्स है, एंड साथ में आपको बताने वाला हूं एट द एंड जो बाहुबली कंक्लूजन हमारा यहाँ पे होगा इस आईपीओ का, वो होगा कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो, लिस्टिंग गेन से या फिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो गाइज अगर आपको पूरा समझना है कि क्या है तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझेगा, यू कैन स्किप, दैट्स फाइन। ओके, तो करते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि कंपनी का बिजनेस क्या है यहाँ पे। तो कंपनी का बिजनेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कंपनी का सबसे पहले बिजनेस जो आता है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो केमिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बेसिक केमिकल्स और एक होता है स्पेशलिटी केमिकल, जिसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स और बेसिक्स जो होता है उसका क्या होता है, वैल्यू कम होता है और जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा हाई होता है। और स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो कम होता है लेकिन वैल्यू जो होती है उसमें बहुत ज्यादा होती है। दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स क्या काम आते हैं, तो वो एक एडिशन, एक एडिटिव की तरह यूज होते हैं एज अ मिक्सिंग कंपाउंड। स्पेशलिटी केमिकल्स क्या करते हैं, जो एक एट्रीब्यूट, जो एक प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट, उसको एक टच देते हैं, उसको एक फाइनल देते हैं कि जिसमें जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, जो फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू वो ज्यादा बढ़ जाती है, एज अ लाइक कि एंड वैल्यू जो है वो बढ़ा देते हैं और जो प्रोडक्ट की फाइनल एनहांसमेंट है वो बढ़ा देते हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल्स आपके कई सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड हम लोग के केस स्टडी को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जिसको आप कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। कि जो केस स्टडी थी कि जो वॉशिंग मशीन कंपनी है उनके यहाँ से इश्यू आ रहा था कि जो कस्टमर था वो बता रहा था कि हम लोग डिटर्जेंट जो यूज करते हैं उसकी वजह से जो इंस्ट्रक्शंस थे वो मिट जा रहे थे बिकॉज ऑफ केमिकल जो डिटर्जेंट में था, जो इंस्ट्रक्शन मिट जाने के कारण, क्योंकि जो डिटर्जेंट था उसमें जो जो कंटेंट था अल्कलिनिटी का, तो वो कंटेंट ज्यादा होने के कारण यहाँ पे वो जो स्मज ऑफ हो जा रहे थे इंस्ट्रक्शन। तो उसमें बाद में क्या किया गया कि अल्कली कंटेंट को अगर हम लोग कम कर देते हैं तो क्या होता है कि कपड़े अच्छे से धुलेंगे नहीं। तो दोनों इशू थे, अभी अल्कलीन को कम भी नहीं कर सकते और ज्यादा भी नहीं कर सकते, ज्यादा करते तो इंस्ट्रक्शन खराब हो जाएंगे और कम करेंगे तो कपड़े नहीं धुलेंगे। तो एक बैलेंस स्ट्राइक ऑफ करने के लिए, स्पेशलिटी केमिकल का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है, कपड़े भी अच्छे से धुलते हैं और इंस्ट्रक्शन भी नहीं मिटते हैं। सो ऐसे कामों में यहाँ पे यूज किया जाता है स्पेशलिटी केमिकल्स, जो बैलेंस बनाता है, जिससे क्या होगा कि आपका वैल्यू एडिशन भी होता है, जो आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं जो उनको भी सोल्यूशन मिलेगा और आपका काम भी होते रहेगा। तो अब बात करेंगे बिजनेस को अंडरस्टैंड करने की, बिजनेस सेगमेंट में क्या क्या, कौन से सेगमेंट में कंपनी काम करती है। तो 3 सेगमेंट में काम करती है। तो पहला सेगमेंट आता है होम, पर्सनल केयर और परफॉर्मेंस केमिकल, जिसमें आप देखते हो कि सोप्स और आप जो शैम्पूज यूज करते हो उसमें काम करती है कंपनीज। जो वहाँ पे जो शैम्पूज और सोप्स में केमिकल लगता है उसके जो कस्टमर, जो ये कंपनी के कस्टमर्स है लाइक HUL, लाइफ बॉय, यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स हैं। और जो सेकंड आता है वो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी काम करती है, जैसे अरविंद, ऐसे जो टेक्सटाइल्स मिल्स में जो स्पेशलिटी केमिकल्स यूज होता है वो कंपनी के क्लाइंट है। अरविंद इज वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी। एंड जो थर्ड है वो है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स और ये सब, क्योंकि ये इंजाइम सब बेचते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिशनल कंटेंट होते हैं उसमें जो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म के लिए अच्छे होते हैं। तो ये 3 मेन सेगमेंट है जहां पे कंपनी काम करती है। एंड इन एडिशन टू इंडिया कंपनी 17 फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट करती है, लाइक इंक्लूडिंग वियतनाम, बांग्लादेश एंड मॉरिशस। और एक बात करेंगे कि मैंने आपको बताया कि ये सेगमेंट्स मैंने एक कंपनी की वेबसाइट से लिए, तो मेजरली आपको 3 सेगमेंट बताए मैंने, ये 3 सेगमेंट में काम करती है। इसके अंदर सब सेगमेंट्स की क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से, जैसे एक्रेलिक, वूल, सिल्क, नायलॉन, ये टेक्सटाइल में काम करते हैं। और होम में भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि पेपर में भी काम करते हैं, सीमेंट में भी काम करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट। सो बहुत ही डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसकी वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं, बट मैंने आपके लिए क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे चूज किया है। और एक और स्पेशल बात की ग्लोबल एंड इंडियन स्पेशलिटी केमिकल रिपोर्ट ने इस एज ऑन सितंबर 30, 2019 को इस कंपनी को कहा था कि ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए कि कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स है। तो ये आने वाले दिनों में कंपनी में भी एज अ मेजर मार्केट प्लेयर बन सकती है यहाँ पे। अब बात करते हैं कंपनी के हिस्ट्री और कंपनी के प्रमोटर्स की। तो ये कंपनी 2003 में एज अ पार्टनरशिप फाउंड की गई बाय मिस्टर एडवर्ड मेनेजिन एंड मिस्टर सुनील चारी, और उसके एज अ नेम रोजरी लैबटेक। और उसके बाद उन्होंने 2009 में इसको एज अ कंपनी कन्वर्ट किया रोजरी बायोटेक लिमिटेड, जिसका आईपीओ अब 2020 में आने वाला है गाइस।
अब बात करेंगे प्रमोटर की होल्डिंग। तो करंटली जो प्रमोटर की होल्डिंग है मेजरली 88.30%, तो ये दोनों प्रमोटर ही होल्ड कर रहे हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया है, मिस्टर एडवर्ड मेनेज एंड मिस्टर सुनील चारी। तो मेजर प्रमोटर होल्डिंग अभी इन्हीं के पास है। तो अभी ये जो आईपीओ आने वाला है, आईपीओ दो चीजों का, एक तो है कि फ्रेश इश्यू है, और एक क्या है कि जो आपका एफपीओ मतलब प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं, वो पब्लिक से पैसा लेंगे। तो पूरा पैसा जो आने वाला आईपीओ का कंपनी के पास नहीं आने वाला है, क्योंकि मेजर पैसा जो आएगा प्रमोटर्स के पास जाएगा, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, और जो फ्रेश इश्यू है वो कंपनी अपनी यूटिलाइजेशन के लिए लेगी। अब जानेंगे कि रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या है, कंपनी का जो रेवेन्यू बनता है वो क्या क्या ड्राइवर्स से बनता है, क्या सेगमेंट्स है, क्योंकि हमने आगे 3 सेगमेंट तो डिस्कस किए ही थे। तो उन सेगमेंट से बनता है, जो पहला सेगमेंट हमने डिस्कस किया था होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल, उसमें से रेवेन्यू जो इनको आता है वो आता है 46.11%। और जो सेकंड सेगमेंट था टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, उसमें से रेवेन्यू आता है कंपनी को 44.82। और जो लास्ट सेगमेंट है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उसमें से कंपनी को रेवेन्यू आता है 9.08। तो अगर 100 रुपए की बात करूं तो 46 रुपीज आपको फर्स्ट सेगमेंट से आता है, 45 रुपीज सेकंड सेगमेंट से आता है, और जो थर्ड सेगमेंट है उससे 9 रुपए के आसपास आता है। तो ये है कंपनी का जो ड्राइवर्स। और अगर बात करेंगे परफॉर्मेंस कंपैरिजन की, रेवेन्यू जो सेगमेंट है, तो जो FY 17, 18, 19 और 19-20 का कंपैरिजन करेंगे, तो अगर आपको पता चलेगा जो होम एंड पर्सनल ग्रोथ जो 18.63 कंट्रीब्यूट करता था FY 17-18 में, सो एज ऑन FY 19-20 वो 46.81% हो गया। यानी जो शैम्पूज और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, इसमें जो ग्रोथ है बहुत ही एक्सेप्शनल दिखी है। और जो जहां पे कमी हुई है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो पहले FY 17-18 में 71.54% हुआ करता था, अब वो 43.71% है। अगर बात करेंगे थर्ड ड्राइवर जो कि एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, वो लगभग स्टेबल ही है यहाँ पे, अगर देखेंगे तो हम लोग रेवेन्यू ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कंपनी कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, और मतलब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बात करें कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो मेजर 87.80 जो परसेंट अगर टोटल जो रेवेन्यू हम देख रहे हैं उसमें उसका 87.80% तो इंडिया से ही आ रहा है। बाकी जो 12.20% है वो यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो आने वाले टाइम में जैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बनने वाली है, और यहाँ पे आने वाले टाइम में स्पेशली केमिकल की काफ़ी डिमांड, काफ़ी एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कंपनी के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को यहाँ से बढ़ा सकती है। और आने टाइम में इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है। तो ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंप्रूव होने वाला है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, और इंडिया में तो ऑलरेडी रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा ही दिख रहा है। ठीक है गाइस, तो अब बढ़ते बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है कंपनीज के पास। हमने जोग्राफिकल्स तो देख लिया, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास बहुत सारी हो सकती है। तो ये क्या है कि ये आपको जो दिख रहा है सर्कल, ये हमने इसके DRHP से लिया है। अगर आप देखोगे ये सर्कल क्या है, सेगमेंटेशन ऑफ ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल मार्केट, मतलब दुनिया का जो ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल मार्केट है वो है $237 बिलियन का। ओके, तो $237 बिलियन का ग्लोबल रेवेन्यू मार्केट है। इसमें जो आपको रेड डॉटेड लाइन दिख रही है, जो अलग अलग सेगमेंट है, होम केयर, पर्सनल केयर, कंस्ट्रक्शन केमिकल, पेंट, और जो रेड डॉटेड सेगमेंट है उसमें कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट करती है, यानी रोजरी बायोटेक उसमें ऑलरेडी ऑपरेट करती है। अगर बात करेंगे बाकी जो सेक्टर है जैसे फ्लेवर्स, फ्रेगनेंस, एग्रोकेमिकल, डाइज एंड पिगमेंट, जो मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं, जहां पे अगर मैं परसेंटेज टर्म करूंगा तो 50% हो जाता है, जहां पे कंपनी ने अभी एंट्री की नहीं है। तो कंपनी के लिए ये एरियाज है जो कभी एक्सप्लोर नहीं हुए। आने वाले टाइम में अगर कंपनी यहाँ पे एक्सप्लोर करेगी बेस्ड ऑन कैपेक्स एक्सपेंशन जब करेगी वो, तो आने वाले टाइम में कंपनी के लिए काफ़ी सारी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बन सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कंपनी अगर अपना एडिशनल कैपेक्स लगाएगी, क्योंकि कैपेक्स जैसे ही बढ़ता है तो कंपनी क्या करती है, अपनी कैपेसिटी, अपने एक्सपेंशन को सोचती है कि अपने प्रोडक्ट को क्या और ज़्यादा क्वालिटेटिव कैसे करे ताकि जो अपना प्रोडक्ट है ज़्यादा यूटिलाइज हो। तो जैसे ही कैपेक्स ज़्यादा लगेगा वो कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी। और बात करेंगे कि कुछ और भी प्रोडक्ट लेके आ रही है इन टर्म्स ऑफ के एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल जो प्रोडक्ट्स आते हैं आजकल, स्वेट फ्री टी शर्ट्स आती है, स्वेट फ्री आती है, तो उसमें भी जो कंटेंट यूज होता है स्पेशलिटी केमिकल्स, वो इन कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक और नया सेगमेंट हो सकता है जहां पे कंपनी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकती है आने वाले टाइम में। तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्वेटिंग, जहां से स्वेटिंग ना हो ऐसे कपड़े में, तो इस जो कपड़े हैं उनमें ये स्पेशलिटी केमिकल यूज होगा, तो ये सब चीजें नहीं होगी। तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सपांशन के लिए रेडी है यहाँ पे। अब बात करेंगे कि आईपीओ डेट्स की, तो आईपीओ आने वाला है कल यानी जुलाई 13 तारीख को, और क्लोज होने वाला आईपीओ 15 तारीख को। अलॉटमेंट 20 तारीख को फाइनल होगा, इनिशियल रिफंड्स आएंगे। आईपीओ जो लिस्ट होने वाला है वो 23 जुलाई को होने वाला है, यानी लगभग कल से 10 दिन बाद आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि आईपीओ की डेट्स तो मैंने आपको बता दी है। इश्यू बुक बिल्डिंग है, यानी फिक्स प्राइस नहीं है, आपको रेंज दिया गया है 420 to 425 का,
वहां पे उस रेंज के बीच में आपको अप्लाई करना है। आपको 35 शेयर अप्लाई करना है, एक मार्केट लॉट 35 शेयर का है। आप इन मल्टीपल्स अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपको 35 इंटू, और आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ 35 आप मैक्सिमम 13 लॉट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल डिटेल्स है आईपीओ की जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और आईपीओ 10 बजे से 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स टाइम। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, कंपनी को आईपीओ लाने का क्यों जरूरत पड़ी, उनको क्या जरूरत है। तो जो आईपीओ में पैसा आने वाला है उसमें से 650 जो 65 करोड़ रुपीस है वो तो कंपनी अपने डेट या देनदारी चुकाने के लिए यूज करने वाली है। जो 50 करोड़ जो आईपीओ से आने वाला है वो उनको यूज करने वाली है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। और बाकी जो थर्ड पॉइंट है वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या जनरल पर्पसेस के लिए यूज करने वाली है। तो एक अच्छी बात नहीं कि कंपनी जब डिस्क्लोज नहीं करे कि वो पैसा एग्जैक्टली क्या यूज करने वाले। उन्होंने कहा है कि जैसे ही बुक बिल्डिंग प्राइस फिक्स होगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि उस पैसे का क्या करना है। तो एक अच्छी बात नहीं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि वो अपनी कैपेक्स पे कुछ यूज करने वाले हैं या फिर कैपिटल एक्सपांशन करने वाले। जनरली अगर कंपनी एक्सपांशन करती है तो बताती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा है। अब बात करेंगे ये ऑब्जेक्ट लेटर जिसमें मैंने आपको कहा कि फ्रेश इश्यू भी है, ऑफर फॉर सेल भी है, क्योंकि प्रमोटर अपना स्टेक भी बेच रहे हैं और यहाँ पे फ्रेश इश्यू भी है। तो जो ऑफर फॉर सेल होती है उसमें पैसा प्रमोटर को जाएगा, जो फ्रेश इश्यू है उसमें जो पैसा है वो कंपनी के पास जाएगा। जैसे वो वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी यूज कर सकती है, डेट पेमेंट के लिए कंपनी यूज कर सकती है। अब बात करते हैं कि बिजनेस में क्या रिस्क है। तो बिजनेस में रिस्क है कि जो इनका बिजनेस है बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर्स की तरफ है, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ही कम है जिनके मेजर इनको रेवेन्यू आता है। ये कंपनी के ड्राफ्ट हेयरिंग रेड प्रोस्पेक्टस से मुझे मिला है, जो व्हाइट स्क्रीन आपको दिख रहा है तो मैंने वहां से निकाला है। एंड अगर मैं बात करूंगा जो उनका टॉप 5 कस्टमर्स है उनसे 35% रेवेन्यू आता है। तो अगर वो टॉप 5 कस्टमर से अगर कोई भी कस्टमर जाता है तो उनके रेवेन्यू का अच्छा खासा हिट मिल सकता है। और इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल। मतलब उनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो लगभग 60 to 65 के बीच में रेंज होता है परसेंटेज। मतलब अगर 100 रुपए का कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचती है तो उसमें 60 to 65% तो ऑलरेडी रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। बाकी अगर आप खर्चे देखोगे एडमिन, मार्केटिंग और सैलरीज और सब चीजें, वो तो सब चीजें अलग ही हो जाएगी। तो वहां पे एक थोड़ा लैक है कि यहाँ पे एक्सपेंस मटेरियल का बहुत ज्यादा है। अगर बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत डाइवर्सिफाइड है। मैंने आपको बताया कि क्या सेगमेंट में काम करती है, आर&डी पे अच्छा काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है यहाँ पे, और आने वाले ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब बात करते हैं पीयर कंपैरिजन। तो रोजरी बायोटेक के पीयर कंपैरिजन में आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। अब इनको हम कंपेयर करने वाले नेट प्रॉफिट, मतलब पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ कितना है। तो विनती ऑर्गेनिक हम देखेंगे तो 29.06% का ग्रोथ है, आरती इंडस्ट्री 24.12, अतुल लिमिटेड का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है 16.20। लेकिन अगर बात करेंगे रोजरी बायोटेक की, जो ग्रो हो रही है 60.27%, जो कि एक बहुत ही कमेंडेबल बात है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। अब हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेवेन्यू के टर्म्स पे कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। तो रेवेन्यू यहाँ पे जो कंपनी रोजरी बायोटेक ग्रो कर रही है वो 41.77% से ग्रो कर रही है, जबकि विनती ऑर्गेनिक, आरती इंडस्ट्रीज और अतुल लिमिटेड इसमें बहुत ही कहीं पीछे। अब आप सोचो कि ये तो कंपनी नहीं है, अगर आपको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू अगर कंपनी का दिख रहा है तो वहाँ पे आपको 5100 करोड़ के दिख रहा है। लेकिन जो बाकी कंपनीज है आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। तो कंपनी ये बाकी सारी कंपनियां बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है जिनका रेवेन्यू इतना ज्यादा है। तो कंपनी क्या है कि कंपनी नहीं है, कंपनी ज्यादा नहीं है इन टर्म्स ऑफ जिनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है अभी काफी बड़ा है अभी इसके हिसाब से। तो नए होने के कारण ग्रोथ ज्यादा मिलता है, नए एक्सपांशन के कारण ग्रोथ ज्यादा मिलता है। तो जैसे जैसे कंपनी एक स्टेबलाइज लेवल पे हो जाती है तब जो सीएजीआर रेवेन्यू का ग्रोथ है, प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो कम होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सीएजीआर कंपनी का ज्यादा दिख रहा है और कोई रीजन नहीं है। बट अगर मैं पीए मल्टीपल्स की बात करूंगा तो कंपनी का पी मल्टीपल यहाँ पे जो दिख रहा है वो 31.97 से रेंज लेके 32.12 यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है। उसके बेसिस पे आपको जो प्राइस ऑफर की है 423 टू 425, लेकिन इंडस्ट्री का एवरेज है 27.72। सो पी मार्केट पी क्या होता है कि आपको वैल्यूएशंस बताता है कि कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे जो पी है वो काफी ओवर वैल्यूड दिख रहा है यहाँ पे। तो इस ये रीजन हो सकता है कि ये बैकड्रॉप हो सकता है कि कंपनी ज्यादा प्राइस यहाँ पे वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। अगर हम लोग मार्केट कैप टू रेवेन्यू मल्टीपल की बात करेंगे तो रोजरी बायोटेक का है 3.59, विनती ऑर्गेनिक का है 10.14, अतुल इंडस्ट्रीज का है 3.4 एंड आरती इंडस्ट्रीज का है 3.4। तो इस टर्म्स में अगर हम देखे जाएं तो पीयर कंपैरिजन में कंपनी कहां स्टैंड करती है वो हमने यहां पे देख लिया। अब फाइनली हम लोग आते हैं हमारे बाहुबली महाबली कंक्लूजन। तो हमने सबसे पहले देखा कंपनी हिस्ट्री, रेवेन्यू ड्राइवर्स, अपॉर्चुनिटीज क्या है, आईपीओ डिटेल्स हमने समझी। उसके बाद हम लोग देखा कि बिजनेस की क्या रिस्क है,
पीयर्स कंपैरिजन क्या है। अब आने वाले सवाल हमारे पास क्या सवाल आते हैं कि प्रोडक्ट्स गुड है कि नहीं। हाँ, प्रोडक्ट्स अच्छे है कि नहीं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छी कंपनीज यहाँ से प्रोडक्ट ले रही है। HUL वेल नोन कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में यूज करी, तो प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली गुड है, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड है कि अपॉर्चुनिटी ग्रोथ एग्जिस्ट, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल आने वाले टाइम में बहुत ग्रो होने वाला है, एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं। जो केमिकल है, ये जो सेगमेंट है बहुत बूमिंग है और बहुत नॉन सेगमेंट है, तो आने वाले टाइम में इसमें बहुत ग्रोथ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिखती है। और जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि जो स्पेशली केमिकल का मार्केट है वो कितना बड़ा है, कहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए एग्जिस्ट करती है, तो इसमें भी हाँ अच्छी बात है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशंस टू पीयर इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे हाई लगता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक अगर आपको इमीडिएट गेन चाहिए कि मुझे लिस्टिंग गेन चाहिए, तो यहाँ पे मैं नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हाईली पॉसिबल नहीं है। पैंडेमिक की सिचुएशंस है, लोग यहाँ पे आईपीओ सब्सक्राइब करेंगे नहीं करेंगे उसका भी देखना पड़ेगा कि कंपनी ये आईपीओ सब्सक्राइब होगा। हाँ, मैं आपको एक ग्रे मार्केट की रिपोर्ट बताना चाहूँगा कि ग्रे मार्केट में कंपनी के बहुत रेट चल रहे हैं, करीबन 100 रुपये पर शेयर का रेट चल रहा है। मतलब अगर 3,500 रुपये पर लॉट के हिसाब से ग्रे मार्केट रेट चल रहा है, तो मार्केट रेट तो अच्छा है। अब डिपेंड करता है सब्सक्रिप्शन कैसे आते हैं, तो आपको 2 दिन वेट करना चाहिए 13 और 14 को, और 15 को देखना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, रिटेल लोगों ने कितना सब्सक्रिप्शन किया है, उसके बेसिस पे आप अपना यहाँ पे लॉट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, विल देयर मीन लिस्टिंग गेन्स, मैंने आपको बता दें कि लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली मुश्किल लग रहे हैं यहाँ पे, बट वो भी डिपेंड करेगा कि 15 तारीख को हम लोग देखते हैं थोड़ा हाफ डे यानी कि 12 बजे आसपास की क्या सब्सक्रिप्शन दिखता है, उसके वजह से थोड़ा सा हमको यहाँ पे आइडिया मिल सकता है। तो आप थोड़ा सा टाइम वेट करें एंड देन सब्सक्राइब करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आई होप गाइस मैं आपके लिए थोड़ा वैल्यू एडिशंस यहाँ पे कर दिया होगा मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।